ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, मनीष सिसोदिया रसूखदार शख्स हैं, बाहर आएंगे, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। यही वो ग्राउंड है जिसको लेकर सीबीआई हो या ईडी अपने मामले में विरोध करती रही जमानत की। यही ग्राउंड था जिसके आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। बिल्कुल, और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है धर्म कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। आरोप उन पर यह है कि साउथ लॉबी के निर्देश पर उन्होंने आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव किए, जिसकी वजह से उनको गैरवाजिब फायदा मिल सके। आरोप ये भी है कि उनके खिलाफ बयान दिए गए एक्साइज ऑफिसर की तरफ से, जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आबकारी नीति या सरकार के डिसीजन पर हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। मनीष सिसोदिया एक पब्लिक सर्वेंट थे, एक मंत्री का ओहदा उनके पास था और उन पर आरोप मिसकंडक्ट का है, और ऐसे सूरत में वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उनका एक रुतबा है, और ऐसी सूरत में अगर उनको जमानत मिलती है तो गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम जमानत अर्जी खारिज कर रहे हैं। यानी आज जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि आबकारी नीति को लेकर के जो एलिगेशन है उस पर हम फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये उनके केस को प्रिजुडिस करना होगा। लेकिन आरोप चूंकि बहुत संजीदा है, और आरोप ये है कि पब्लिक सर्वेंट रहते हुए उन्होंने मिसकंडक्ट किया, और ऐसे सूरत में चूंकि उनका एक रुतबा है, वो एक बड़े मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, ऐसी सूरत में अगर जमानत मिलती है, और सीबीआई की जो आशंका है कि जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज किया। यानी अरविंद, अब उनके पास विकल्प बचता है कि अब जमानत के लिए वो ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इस केस में अब उनके पास यही विकल्प है कि वो उच्च अदालत का रुख करें। हालांकि ईडी की ओर से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें भी अभी उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और उस पर भी अभी और भी जीरें बचती है। और अगर आज उनको जमानत मिल भी जाती तब भी चूंकि ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वो आरोपी हैं, लिहाजा उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं था। जब दोनों केस में उनको जमानत मिल जाएगी तभी वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी जो दिल्ली हाईकोर्ट का लिखित आदेश है उसकी कॉपी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसके मायने बहुत साफ है कि कोर्ट ने माना है कि आरोप गंभीर हैं, और ऐसे आरोप होने के चलते और उनका एक रुतबा होने के चलते जमानत मिलने की सूरत में गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मुख्य ग्राउंड रहा है। हालांकि जो कुछ आदेश पढ़ा गया है उसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। जो आरोप लगे हैं उनको जरूर ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ा गया है, और आरोप में बताया गया है कि ये आरोप लगे हैं कि साउथ लॉबी के इंस्टांस पर, उनके निर्देश पर मनमाफिक बदलाव किया गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रुतबा उनका रहा है ऐसी सूरत में जमानत देना कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा, इस लिहाज से कि वो गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, और अब संभवतः वो जमानत के लिए ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।